first topic has to be discussed, that is our chapter heat. So let's understand what the sentence and what the concern is this about this chapter. Heat. When two objects are kept in contact and there is a difference of temperature between them, मतलब when two objects are kept in the contact of each other, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट रखे जाते हैं और जब दोनों का टेम्परेचर अलग होता है a certain type of energy flows between them. तो उसमें एक अलग टाइप की एनर्जी जनरेट होती है. This energy is termed as heat energy. इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी. इसको हम हीट एनर्जी बोलते, करेक्ट बोलते हैं. Heat energy always flows from hotter to colder body. ओके, ये हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज, जो हीट एनर्जी हमेशा फ्लो होती रहती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, ठंडे शरीर से गर्म शरीर में. गर्म हॉटर टू कोल्डर बॉडी, सर गर्म शरीर से ठंडे शरीर में. सर किसी का ध्यान ही नहीं था. We feel hot in the sun as the outside temperature is higher than our body temperature. ओके, वी फील हॉट इन द सन. हम सन में जब जाते हैं या धूप में जब जाते हैं तो हमको गर्मी लगती है. और वो क्यों लगती है? क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर देन आवर बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है. So the heat starts flowing into our body, making us feel hot. तो इसलिए क्या होता है, जो हीट होता है वो फ्लो होने लगता है आवर बॉडी में और हमको गर्मी फील होती है. Similarly, we feel cold when we hold a glass of cold water. In this case, our body temperature being higher, the heat flows from our body to the glass, making us feel cold. समझ में आया? Yes, sir. इसी तरह से जब हम फील कोल्ड, हम ठंडा महसूस करते हैं व्हेन वी होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम एक ठंडे ग्लास का पानी लेते हैं. इन केस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर बीइंग हायर, अगर इस केस में क्या होता है कि इन दिस केस हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हाई होता है. द हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द ग्लास मेकिंग अस फील कोल्ड. तो जो हीट होती है हमारी बॉडी में फ्लो होती है उसकी वजह से जो ग्लास का टेम्परेचर हमको ठंडा लगता है. Now you can understand better why a doctor advises to spread wet cloth on the forehead of a child having fever. अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो उसके मत्थे पे आप ठंडे कपड़े का पट्टी रखिए. क्लियर? क्योंकि हाँ, गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में जाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए. ओके. Now you know that when in contact, the warmer body will lose heat, whereas the colder body will gain heat. Now you know that when in contact, अभी क्या होता है जब कांटेक्ट में होते हैं, क्या? द वार्मर बॉडी विल लूज द हीट. वार्मर बॉडी जो होती है अपना हीट लूज करती है. वेदर द कोल्डर बॉडी विल गेन, जबकि जो बॉडी कोल्ड होती है वो हीट को गेन करती है. And this heat flow will continue till both the bodies attain the same heat energy. हाँ, और ये जो होती है एंड दिस हीट फ्लो कंटिन्यूज है, लगातार कंटिन्यू रहता है टिल बोथ द बॉडीज अटेंड द सेम हीट एनर्जी, जब तक कि बॉडी सेम हीट एनर्जी जितना उनकी रिक्वायरमेंट हो वो लेती रहें. Be informed. Earlier, the scientists believed that heat is a fluid present in every substance. An experiment conducted by James Prescott Joule proved that heat. जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ये प्रूव किया था, ये बहुत पहले के साइंस थे, दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट हीट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस. ये सब चीजों में प्रेजेंट रहती है और इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने प्रूव किया था that heat is a form of energy. कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है. In his experiment, he stirred water and increased its temperature.
When उसमें किसमें इस जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पानी को गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था पानी को गर्म करने के लिए. When solids, liquids, or gases heated, their molecules gain energy and start moving faster. जब सॉलिड, लिक्विड या गैस हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी उनको मिलती है और वो और तेजी से चलने लगते हैं. The more we heat a substance, the faster its molecules move. Then, द मोर वी हीट अ सब्सटेंस, हम जितना उसको गर्म करते हैं और ज्यादा गर्म करते हैं, फास्टर एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और वो और तेजी से चलने लगता है. इट्स मॉलिक्यूल्स मूव्स, और तेजी से उसके चलने लगते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके. therefore, heat energy adds up to the energy of the molecules of a substance. इसलिए जो हीट एनर्जी होती है वो जो इसके सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करती है. Heat is measured in terms of calories or joules. जो हीट होता है वो मेजर्ड, वो उसको नापता, उसके बना नापता है किस टर्म पे, इस टर्म पे कि उसमें कैलोरीज कितने हैं और जूल्स में कितने हैं. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पेज खत्म होता है ना आपका. When you rub your hands, you feel heat. How? When we आपको पता चल गया, जब हम हैंड रब करते थे हमको गर्मी फील होती है. ये कैसे होता है इसको देखते हैं. When we rub our hands, the friction produced or the mechanical energy gets converted into heat energy. ओके, इसमें क्या होता है, व्हेन वी रब आवर हैंड्स द फ्रिक्शन प्रोड्यूस, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और द मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट, जो कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है. Heat energy can be obtained from chemical energy, burn. ये जो होता है ये केमिकल एनर्जी से पैदा होती, उसे ऑब्टेन होती है. Burning of coal, electric energy, a heater, and mechanical energy, rubbing of our hands. करेक्ट. अभी केमिकल एनर्जी किससे पैदा होती है, बर्निंग ऑफ कोल्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है और हीटर, एंड द मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है बाय रबिंग आवर हैंड्स. The vice versa is also true. जो Heat, वाइस वर्सा है, इसके अगेंस्ट में चलने का, वो भी सही है. heat energy can be converted into mechanical, chemical, or electrical energy. करेक्ट. जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है. Temperature. When heat is transferred to an object, the object becomes hot. Similarly, when heat is absorbed from an object, the object becomes cooler. करेक्ट. अभी when heat is transferred into an object, जब हीट किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो द ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट, वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. सिमिलरली व्हेन हीट इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट के रूप में हीट को, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट को ऑब्जर्व करता है, द ऑब्जेक्ट बिकम कूलर. व्हेन हीट इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जेक्ट, जब हीट ऑब्जर्व किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्मी सोख ली गई है. करेक्ट. The degree of hotness and coldness of a body is called its temperature. जो हमारी बॉडी का हीट और कोल्ड होता है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहा जाता है. You cannot find the temperature of any object simply by touching it. Heat आप खाली किसी को टच करके यू कैन नॉट फाइंड द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर पता नहीं लगा सकते हैं ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिंपली बाय टचिंग इट, सिर्फ उसको टच करके. Heat and temperature are closely related. हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से बहुत ही करीबी इनका रिलेशन है. The more the heat in a body, the greater will be its temperature. ओके. द मोर द हीट इन द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, गर्मी है जो भी होगा, द ग्रेटर विल बी आवर टेम्परेचर, जो ज्यादा होगा वही हमारा टेम्परेचर होगा. Temperature is measured by a device called thermometer.
थर्मामीटर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जज करता है, उनको बताता है. Thermo, heat. Meter, scale. थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब होता है स्केल, मतलब कितना इसका मीटर का इतना उसका लेवल कितना है वो बताने के लिए. Thermometer works on the principle of expansion of liquids or gases on heating. करेक्ट. जो थर्मामीटर होता है, जो उसका कार्य करने का तरीका होता है, वो किस सिद्धांत पे बेस होता है? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के एक्सपेंशन पे, उसको बढ़ाने पे, एंड गैसेस ऑन हीटिंग, और गैस जब हीट होती है उस पे बेस्ड होता है. The first thermometer ever used was Galileo's gas thermometer, invented in 1593 AD. पहला थर्मामीटर, फैक्ट ऑफ द डे, जो पहला थर्मामीटर हुआ था, इन्वेंट हुआ था, उसको was used, the first thermometer ever used was Galileo's gas thermometer, invented in AD 1593. तो इसकी This story हम was लोगों the को पता है कैसे this was the first thermometer. Okay. In 1714, Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer. The Okay. After this, Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer. जो पहला mercury thermometer इन्वेंट किया था वो कौन थे? Gabriel Fahrenheit. Okay. The modern thermometer. जो आज का थर्मामीटर वही है, आज भी वही थर्मामीटर चलता है. Around 1866, a 6-inch portable thermometer was built. Okay. In 1886 में 6 इंच का जो पोर्टेबल थर्मामीटर था वो शुरू किया गया था, या वो बना था. Nowadays, we use a thermometer with mercury or alcohol. अब हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो थर्मामीटर जो होता है विथ मर्करी और अल्कोहल, इसमें मर्करी होता है या अल्कोहल इसमें होता है. Scales of temperature. अभी जो इसका स्केल होता है टेम्परेचर का, उसको देखते हैं. A temperature scale is defined by using two fixed points. ओके. A low जो टेम्परेचर डिफाइन होता है वो दो पॉइंट्स को बेस करके उसको डिसाइड किया जाता है. कौन कौन सा है? a lower fixed point, freezing point of water, and an पहला लोअर फिक्स पॉइंट, जहां पे इतना ठंडी होती है कि पानी फ्रीज है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. and an upper fixed point, boiling point of water. और अपर जो सबसे ज्यादा हो उसको लिया जाता है हीट के उसमें, जो कि पानी बॉइल हो रहा हो उतना गर्म. The range between them is divided into a number of equal division called degrees. ओके. अब इसमें क्या होता है? द रेंजेस बिटवीन देम, जो उसके रेंजेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन. वो इक्वल डिवीजन में अलग अलग बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डिग्री. The most commonly used scales of temperature are जो सबसे ज्यादा कॉमन है टेम्परेचर में यूज करने के, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale was developed by Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724. The समझ में आ melting गया? point of ice, that is द हाँ, इन्होंने इसको 1724 में किया था. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, That is, the lower fixed point is taken as 32 degrees Fahrenheit, and boiling point of water, that is, the upper fixed point is taken as 212 degrees Fahrenheit. अभी जो इसका लोअर लिया जाता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर फिक्स पॉइंट एज टेकन एज 32 डिग्री. ठीक है, 32 डिग्री पे बर्फ पिघलने शुरू हो जाती है, तो ये इसका लोअर लिया जाता है फ़ारेनहाइट. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे कि उसका जो अपर लिया जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर लिया जाता है, और वो कितना होता है? 212 डिग्री. जब वो बॉइल होने कंडीशन पा जाए तो वो हम वहां का लेते हैं उसको. तो सब लोग The gap between the two fixed points is divided into 180 equal parts of 1 degree Fahrenheit each. करेक्ट.
द गैप बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब जो इस दो के बीच में जो गैप होता है इन दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। इसको 180 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑफ 1 डिग्री फॉर ईच। और इसका जो होता है सारा का सारा 1 डिग्री, जो इसका 180 जो हम डिसाइड किया है वो कितना होता है 1 डिग्री। उसका जो 180th पार्ट होता है वो होता है 1 डिग्री। Celsius scale. अभी In हम seven देखते हैं सेल्सियस स्केल क्या होता है। ऊपर डिग्री हो गया, अब नीचे देखते हैं सेल्सियस स्केल क्या होता है। In 1742, Andre Celsius introduced a more convenient scale called Celsius scale. ओके, 1742 एंड्रे सेल्सियस इंट्रोड्यूस्ड अ मोर कन्वीनियंट स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। ये काफी कन्वीनियंट था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम सेल्सियस भी पड़ गया है। इनका नाम ही एंड्रे सेल्सियस था। हाँ, This scale has the lower fixed point as 0 degrees Celsius and upper fixed point as 100 degrees Celsius, and the इसमें लोअर जो है वो 0 है और अपर पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट। divisions between the two fixed points being 100 each of 1 degree Celsius. ओके, This is इसमें क्या दिया हुआ है इसमें, एंड डिवीजन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। इसमें जो दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में जो डिवीजन है दैट इज बीइंग 100 ईच ऑफ 1 डिग्री। इसमें से प्रत्येक 100 जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। This is the scale used in laboratory thermometer. ये स्केल जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इसको यूज किया जाता है। Kelvin scale. There is one more scale called Kelvin scale used for scientific work. In Kelvin scale, 0 degrees Celsius is equal to 273 Kelvin and 100 degrees Celsius is equal to 373 Kelvin. Relation करेक्ट। अभी क्या हो गया, जो केल्विन स्केल है ये ज्यादातर स्केल यूज होता है किसके लिए, साइंटिफिक काम के लिए यूज होता है। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, they have shown here in this picture, that is there in also book your ना thermometer celsius and fahrenheit दोनों दिया हुआ है ना। तो केल्विन पे नहीं है। ये हाँ केल्विन सेल्सियस दिया हुआ है, फahrenheit दोनों दिया हुआ है। अभी सेल्सियस में देखिए अपर 100 डिग्री सेल्सियस, बीच में दोनों का मिडल 100 डिग्री दिखाएगा और नीचे 0 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका 212 इसका फahrenheit है और इसका 32 फahrenheit है। मतलब ये 212 और 32 पे काम करता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। टू कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स के लिए दोनों ही ज्यादातर यूज होते हैं हमारे टेम्परेचर को नापने के लिए, उसको समझने समझाने के लिए। ओके, क्लियर हुआ। अभी नाउ लेट्स गो अहेड, व्हाट इज द नेक्स्ट दे हैव शोन हियर। relation between Celsius and Fahrenheit scales. अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है हम लोग उसको समझ लेते हैं बेटा, क्या है वो। The two temperature scales are related by the following equation. अभी जो इनको करने का अलग अलग करने का जो रिलेशन है वो जो नीचे फॉरवर्ड नीचे इक्वेशन दिया हुआ है, जो इनका कैलकुलेशन दिया हुआ है, हम लोग उससे इसको समझते हैं। C minus 0 over 100 is equal to C minus 0 over 100 is equal to क्या हो गया, F minus 32 over 180. ये हो गया F minus 32 over 180। इसका मतलब ये हो गया कि जितना यहाँ पे अभी हमने ऊपर का देखा, ऊपर का जो पिक्चर बना हुआ है दोनों थर्मोमीटर्स का, ये दोनों ही सेम दिखा रहा है। उसमें 0 100 है, इसमें 32 180 है, यही दिखा रहा है ना। ओके, 212 इसमें। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या बताया उन्होंने, लेट्स सी। From this we can get the following two equations. अब इसको नीचे का हमें इक्वेशन इसको मिल गया है, देखते हैं कैसे मिला है।
Degree Fahrenheit is equal to 1.8 degrees Celsius plus 32. Degree Celsius is equal to 0.556 degree Fahrenheit minus 32. The ओके, जो फ़ारेनहाइट है वो 1.8, या बेटा आपको ये याद रखना है सारा, ये जो फॉर्मूला जो दिए हुए ना सारे आपको लर्न रखने हैं। फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अभी सेल्सियस क्या हो गया, सेल्सियस हो गया, अभी देखो इन्होंने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बताया है और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बताया है, दोनों में डिफरेंस हमको मालूम पड़ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 1.8 डिग्री सेल्सियस यानी ये 32। अभी इसको हम नीचे वाले कन्वर्ट करते हैं 0.556 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये माइनस 32 में आएगा, ऊपर वाला प्लस 32 में आएगा। अब आगे, The temperature of a healthy human body is 98.6 degrees Fahrenheit. जो नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट, इतना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए व्हेन वी आर इन हेल्दी पोजीशन, जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं। The heat energy in the body is produced by chemical changes in the food we eat. हाँ, As the जो द हीट एनर्जी इन द बॉडी इज प्रोड्यूस बाय द केमिकल चेंजेस, जो हमारी बॉडी में हीट कन्वर्ट होता है या हीट आता है वो केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। और केमिकल चेंज किससे आता है, जो कि हम खाना खाते हैं उससे हमारे केमिकल चेंजेस में होते हैं। as the food oxidizes, it produces heat energy, हाँ, which जब ये फूड ऑक्सीडाइज होता है, हमारा ऑक्सीजन मिक्स होता है, तब ये हीट एनर्जी को जनरेट करता है, which maintains a constant body temperature of 98.6 degrees Fahrenheit. जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उसको ये मेंटेन करता है। Let us find out the normal body temperature in Celsius scale. Temperature of a अब हम लोग healthy human body is equal to 98.6 degrees Fahrenheit. करेक्ट, अब लेट अस फाइंड आउट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अब हम लोग इसको सेल्सियस स्केल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी दैट शुड बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होना चाहिए। अब हम इसको सेल्सियस में देखते हैं कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। Since C over 100 is equal to F minus 32 over 180, C is अभी क्या हो गया, जैसा कि हमें पता है कि C/100 इज इक्वल टू F minus 32 over 180। C is equal to 5 over 9, 98.6 minus 32. तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 5 over 9, 98.6 minus 32 इज इक्वल टू 5 over 9 into 66.6 is equal to 5 over 9 into 66.6. C is equal to 37 degrees Celsius. नाउ C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट मिला है। ओके